नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात होगी विकास की बात, काशी की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। रविवार दोपहर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने यहां 6100 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती ने कहा कि काशी में नेत्र का उत्सव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर में उद्घाटन के समय नेत्र यज्ञ की बात कही थी, यह आज देखने को मिल रहा है। बता दें कि शंकरा आई हॉस्पिटल कानपुर के बाद काशी में खुला यूपी का दूसरा अस्पताल है। इस पावन महीने में काशी आना ये अपने आप में एक पुण्य अनुभूति का अवसर होता है। यहां अपने काशीवासी तो है ही, संतजनों और परोपकारियों का भी संग है। इसे सुखद संयोग भला क्या हो सकता है। अभी मुझे परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ दर्शन का, प्रसाद पाने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उनके आशीर्वाद से ही आज काशी को, पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला है। भगवान शंकर की नगरी में आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल आज से जन जन के लिए समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा, यहाँ पर आज शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। बताते कानपुर के बाद वाराणसी में यूपी का दूसरा अस्पताल ये खुला है। करोड़ों की परियोजनाओं की भी सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब बात करेंगे जन स्वास्थ्य की चिंता। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एयर क्वालिटी का जायजा लेने के लिए रविवार को आनंद विहार का दौरा किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी स्मॉग गन तैनात किए गए हैं। हालात पर अधिकारियों की पैनी नज़र है। दिल्ली यूपी सीमा पर आनंद विहार में उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में गाड़ियां आती हैं। इस वजह से यह वायु प्रदूषण की आशंका ज़्यादा रहती है। सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत गंभीर होती है। हवा की रफ्तार कम होती है और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने समेत कई वजहों से प्रदूषण फैलता है। डीजल से चलने वाले भारी वाहन भी प्रदूषण बढ़ाते हैं। बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हों, हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 325 से ज़्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो, चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है
जहां पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। देखिए, अभी जो सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमने यहाँ चारों तरफ निरीक्षण किया है, यहाँ पर जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, जहाँ पर ये QI खास तौर से दो समय में ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है। एक तो रात में और दूसरा सुबह के समय में। इसमें मेजर जो कारण समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो डिपो है, एक दिल्ली का आनंद विहार का डिपो है और दूसरा इसके ठीक सामने कौशाम्बी में UP का डिपो है। दिल्ली के अंदर तो अब CNG की बस चलती है, इलेक्ट्रिक बस चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर आनंद विहार डिपो में भी और कौशाम्बी डिपो में भी डीजल की बसें आ रही हैं। उनके धुओं का इम्पैक्ट दिख रहा है और जो टाइमिंग है फ्लैक्चुएट करने का, वही टाइम है जिस समय बसें बड़े पैमाने पर यहाँ पहुँचती हैं और फिर जब यहाँ से जिस समय जाती हैं। तो आनंद विहार में वायु प्रदूषण जायजा लिया गया है। सीएम मातोश्री ने खुद प्रदूषण कम करने की बागडोर अपने हाथों में ली है। सीएम मातोश्री और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज आनंद विहार का निरीक्षण किया, क्योंकि यहाँ पर बसों की आवागमन ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर AQI का जो लेवल होता है वो भी हाई रहता है। और अब बात करेंगे धमाका जोरदार, कौन जिम्मेदार। दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में रविवार को धमाके की तेज आवाज सुनाई थी। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये धमाका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्कूल की दीवार के पास हुआ। दिल्ली अग्निशम सेवा के अधिकारियों ने कहा कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। बम धमाके के बाद धुएं का एक बड़ा गुबार भी देखने को मिला। इस घटना के बाद इस इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने कहा है कि वह CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं। धमाके के बाद धुएं का गुबार बम फटा है जी। अच्छा। अभी सुबह हम लोग ऑफिस जा रहे थे, देखा हमने जो रास्ते में बम फटा। कोई खराब नहीं है, कोई नहीं हुआ है, जान माल का नुकसान तो कोई नहीं हुआ है, सामान वगैरह टूटे हैं। वहाँ भी इतनी तगड़ी आवाज आ रही है, दहशत है लोगों में। बहुत बड़ा धमाका हुआ है, बहुत बड़ा बम फटा है यहाँ पे और ये तो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। बहुत बड़ी सुकन रही थी, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इसकी आवाज 2 किलोमीटर तक गूंजी है। ये सुबह हुआ है। तो दिल्ली में धमाका, दहशत में इलाका। जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों को भी सुना आपने किस तरीके से धमाका जब हुआ। भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये और यहाँ पे लगातार एक सवालिया निशान है कि धमाके का जिम्मेदार कौन। आपको बता दें, धमाके से लोग दहले हैं। इलाके में लगातार खौफ का, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजीत कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजीत, अगर बात की जाए तो हाल की क्या स्थिति है वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल विशाल बताना चाहूंगा। अगर अभी मैं मौजूदा स्थिति की बात करूँ तो यहाँ से जो सर्च अभियान जो है वो पूरा हो चुका है। जो एनएसजी और तमाम जो सुरक्षा एजेंसी की जो टीम है जो सर्च अभियान में लगी हुई थी वो यहाँ से जा चुकी है। यातायात जो है वो अब सामान्य कर दिया गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है, जो मौके से जो साक्ष्य जुटाने का जो काम है वो सुरक्षा एजेंसी द्वारा जो किए जा रहे थे उसको पूरा कर लिया गया है। अब तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वो आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल जो एनएसजी की टीम जो आई हुई थी, एनएसजी की टीम यहाँ से जा चुकी है और तमाम, चाहे वो स्पेशल सेल की बात करें या फिर एनआईए की टीम की बात करें, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ से तमाम जो सर्च अभियान है वो पूरा करके यहाँ से निकल गई है और यातायात व्यवस्था को अब सामान्य कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे वांगचुक समर्थकों का प्रदर्शन। दिल्ली में लद्दाख भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों और सोनम वांगचुक के समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लोग लोकतंत्र को बचा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं और ये आज की पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए जो आने वाली पीढ़ी है हम काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज आज पूरा भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का मुद्दा बन चुका है, हम इस पर काम कर रहे हैं। कहा, देश के हर उस युवा से कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक के साथ आकर जुड़ें, हमारा सपोर्ट करें। हम लोग लोकतंत्र को बचा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं और ये आज की पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के जो आने वाली पीढ़ी के लिए हम काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज आज पूरा भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का मुद्दा बन चुका है, हम इस पे काम कर रहे हैं। और ये लोग, आप दिल्ली पुलिस को देख रहे हो किस तरीके से हम लोगों को डिटेन किया गया है और हम 6th शेड्यूल को दिलाना चाहते हैं। मैं देश के हर उस युवा से कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक सर के साथ आकर जुड़े, हमारा सपोर्ट करें। आप देख रहे हैं आज लोकतंत्र की हत्या देख रहे हैं भारत में। अब बातों की उम्र ने दिखाया दम, हाफ मैराथन। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को हाफ मैराथन में भाग लिया और उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में कश्मीर मैराथन दुनिया का शीर्ष एथलेटिक प्रतियोगिता में से एक होगा। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं श्रीनगर के लोगों को आभारी हूं कि वे धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। कश्मीर मैराथन दुनिया की शीर्ष प्रतियोगिताओं में से एक बनेगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं 21 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने सबसे लंबी दौड़ 12 या 13 किलोमीटर की लगाई थी। इस दौरान उनके साथ बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी भी मौजूद रहे। दौड़ने वालों को मुबारक करूंगा जिन्होंने अपनी दौड़ मुकम्मल की। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हाफ मैराथन मेरा मुकम्मल होगा। इससे पहले ज़िंदगी में मैंने 12 या 13 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ा, लेकिन बाकी रनर्स के साथ दौड़ के हौसला मिलता है। और मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट को और बाकी इसके साथ जो सारे जुड़े हुए हैं उनको मुबारक करना चाहता हूँ, इंतज़ामिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिस तरह किया, और श्रीनगर के लोगों का भी जिस तरह वो बाहर आए, उन्होंने रनर्स को जो है हौसला दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये कश्मीर मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज हो और जो मैराथन दुनिया के सबसे जाने माने मैराथन्स हैं उनमें जम्मू कश्मीर का नाम भी। और अब बात करेंगे विटनेस गाड़ियों की नुमाइश। हरियाणा के करनाल में रविवार
को विंटेज गाड़ियों की नुमाइश लगी। इनमें 1930 और 40 के दशकों की कार से लेकर 60-70 के दशक वाले वेस्पा स्कूटर और रॉयल एनफील्ड तक शामिल थे। बता दें कि इस हफ्ते के अंत में इन गाड़ियों की रैली निकाली जाएगी। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के करनाल में नूरमहल पैलेस होटल के सामने रविवार को विंटेज गाड़ियों की नुमाइश लगी। इनमें 1930 और 40 के दशक की कारों से लेकर 60 और 70 के दशक वाले वेस्पा स्कूटर और रॉयल एनफील्ड तक शामिल थे। इस हफ्ते के अंत में इन गाड़ियों की रैली निकलेगी। नूरमहल होटल ने दूसरी बार ये आयोजित किया है विंटेज कार रैली। तो पिछली बार जैसे कि विंटेज कार थी, इस बार विंटेज कार के अलावा मोटर बाइक्स भी हमने इंक्लूड की हैं। तो काफ़ी आप जैसे देख सकते हैं कि अर्ली 90s की 1919 की बेंटले हैं, जैसे वो सिट्रो कार है, जीप है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ काफ़ी विंटेज मोटर बाइक्स जैसे वेस्पा है, रॉयल एनफील्ड है, 1966 की एनफील्ड है। विंटेज गाड़ियों में एक विलीज जीप भी थी। जीप के मालिक के मुताबिक इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में हुआ था। दिस इज द विली जीप 1960। क्या खासियत इसकी? इसकी खासियत ये 4x4 है, पेट्रोल इंजन है, हुरिकेन इंजन है, पेट्रोल जीप है और अपना सेकंड जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें इसने अहम रोल अदा किया है। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। कौन से साल में ये आप बता रहे हैं जो भारत पाकिस्तान 1971 या 72 में हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट इट वाज द मेन पार्ट लाइक फॉर द आर्मी ना। विंटेज गाड़ियों को देखकर लोग रोमांचित थे। वे देश के ऑटोमोबाइल इतिहास से रूबरू हुए। बहुत ही अच्छा लगा सर। हमारे करनाल में ऐसा इवेंट काफ़ी दिनों बाद हुआ और देख के काफ़ी अच्छा लगा। सारी हेरिटेज गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और फोटो वगैरह क्लिक करवाई आपने? हाँ सर, बिल्कुल की है। बच्चों को भी लेके आया हूँ मैं। बहुत ही अच्छा उनको लगा यहाँ पे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए? सर बिल्कुल होने चाहिए और हमें इसके बारे में अपने जो पास्ट में क्या हमारा कल्चर था उसका भी हमें पता चलता है। लेकिन अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। लकीली माय फ्रेंड ओन्स द कार एंड आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड। आज तक वीडियोज़ ही देखी थी, कभी रियल लाइफ में देखा नहीं एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट एंड राइड वन दिल्ली से पूरा यहाँ तक। इट्स बीन अ होल अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। इससे पहले विंटेज गाड़ियों की रैली को दिल्ली में हरी झंडी दिखाई गई थी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।